हेलो दोस्तों, अभी मैंने एक किर्लोस्कर 5 एचपी की मोटर को कटिंग किया है। अभी हम इसकी वायरिंग करने जा रहे हैं। इसका वायरिंग करने का तरीका यह है कि दोस्तों, पहले हम इस वायरिंग के कॉइल का फर्मा निकाले हैं। फर्मा निकालने के बाद हम इसको कॉइल बनाए। तो कॉइल बनाने के बाद हम इस कॉइल को इसमें डालेंगे। तो देखो दोस्तों, कॉइल बैठाने के टाइम अब एक साथ पूरी कॉइल डालने की कोशिश ना करें, थोड़ा थोड़ा वायर बैठाएं। उसके बाद जब पूरा वायर बैठ जाएगा तो उसके बाद हम पेपर डालेंगे। तो इसी तरीके से आपका जब हाथ एकदम फ्री हो जाएगा तो आप एक साथ में पूरी कॉइल भी बैठा सकते हो। इसमें कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। लेकिन आप नए हो तो एक साथ पूरी कॉइल मत बैठाओ। आप उसमें स्पीड वाइंडिंग करने के लिए थोड़ा 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 करके बैठाओ। उसके बाद कॉइल आपकी पूरी बैठ जाएगी। फिर पेपर डाल के, मोटर अगर आपकी टाइट है तो पेपर डाल के पट्टी से ठोक लो। फिर पेपर निकालने के बाद फिर बैठो। तो ये मोटर हमारे लिए तो लूज है दोस्तों। आप अगर इसमें की मोटर बना चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं ये मोटर टाइट होती है या लूज। तो हमारे हिसाब से तो ये लूज मोटर होती है। तो दोस्तों, ये मोटर का स्लॉट है 24 और गेज है इसका 23। अब पिच है 10-12 की और इसका कनेक्शन है डेल्टा। तो दोस्तों, अभी हम इसका टर्न्स भी आपको बता देते हैं। 3 वायर से 70 टन से, मतलब हम 3 वायर को एक बार घुमाएंगे तो एक ही बार गिनती में लेंगे इसको। मतलब 1 टन 3 वायर है, तीनों 23 है। तो एक बार हाथ घुमाए 3 वायर से तो वो एक बार गिनती में आएगा। जैसे 3 वायर को पकड़ के एक बार घुमाए तो एक गिनती में आएगा, 1 2 3 4। ऐसे हमें 70 बार घुमाना पड़ेगा 3 वायर से। तो दोस्तों देखो, हमने ये कॉइल को बैठा दिया है। ये 10 पे हमने बैठाया है। इसी तरीके से हमारी 12 की कॉइल बैठेगी। तो दोस्तों, जिस कॉइल को हम उठाते हैं, आप पहले स्लॉट में बैठाते हैं, वैसे हमारा स्लॉट गिनती में आ जाता है। तो देखो, हमने बैठा दिया है। आप मांगते हो तो वीडियो को रोक करके आप देख लो कितने पे कहाँ पे बैठाया हमने। तो हमने ये देखो, पहली कॉइल को 10 पे बैठाया है। अभी ये दूसरी कॉइल पहले 11 पे बैठेगी, फिर टॉप पे 12 पे बैठेगी। तो ये हमारी 10-12 की पिच है। तो आपको हमने टर्न्स तो बता दिया है और कनेक्शन भी बता दिया। इसमें स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन है। हाँ, तो ये देखो दोस्तों, हमने 12 की पिच पे भी कॉइल बैठाया है। मतलब 11 और 12, दूसरा जो हमारा दूसरे साइड का बैठेगा वो 12 पे बैठेगा। तो दोस्तों, आप मोटर वाइंडिंग करना सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब वीडियो में कुछ आपको गलत लग रहा हो तो कुछ अच्छा सा कमेंट करें ताकि हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। तो दोस्तों, बगैर उठाए हुए इसकी वाइंडिंग हम कैसे भरेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो 3 फेस में उठाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी हम चैन वाइंडिंग भरेंगे और लास्ट में नहीं उठाएंगे। और किस तरीके से भर देंगे वो वीडियो में आप लास्ट तक देखें। तो ये देखो दोस्तों, हमने पूरा कॉइल बैठा लिया है। अब इसको फिनिशिंग में कैसे लेते हैं वो देख लो। पहले हम इसको अच्छे से अंगूठे से दबा के फिनिशिंग में लेंगे। उसके बाद फिर उसको हथौड़ी से मार मार के और फिनिशिंग में लेंगे। और कॉइल को नीचे की तरफ थोड़ा सा दबा देंगे। नीचे कॉइल दबाने से दोस्तों हमारा
फ़ायदा ये होगा कि हमारी दूसरी कॉइल बैठाने के लिए आसानी होगी और वो कॉइल बार बार हाथ में न लड़ेगी, और ना ही वो कॉइल की वजह से हमारा दूसरा कॉइल उठा हुआ रहेगा तो टाइट मोटर नहीं होगी, फटाफट हम बैठा लेंगे। तो ये देखो दोस्तों, हमने एक सेट पूरा बैठा दिया है। अभी दूसरा सेट हम बैठाना चालू कर रहे हैं। तो पीछे की तरफ से हमें 2 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा। ये 2 का सेट है तो हमें 2 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा। 2 स्लॉट छोड़ के उसके बाद तीसरे में बैठा देंगे हम। तीसरे में बैठाने के बाद दोस्तों इसके आगे का टॉप भी बैठा देंगे। उसके बाद फिर हम 12 की कॉइल लेंगे। ये 10-12 के पीछे दोस्तों तो पूरे मोटर में 10-12 ही भरा जाएगा। पहले एक सेट हमने 10-12 का बैठाया, उसके बाद फिर 10-12 का सेट बैठा रहा हूँ मैं। तो पहला 2 का स्लॉट छोड़ के तीसरे में बैठा रहा हूँ। इसी तरीके से आपको भी वाइंडिंग करना है। एक स्लॉट 2 स्लॉट 2 का सेट है तो 2 स्लॉट छोड़ के तीसरे में बैठाना। हाँ, अगर आप हमेशा वाइंडिंग करते हो तो इस बात को हमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप नए हो तो ये बात बताना आपके लिए हमने बहुत ही ज़रूरी समझा था। कुछ लोग वाइंडिंग काट डालते हैं, उसके बाद कैसे भरा जाता है वो आइडिया नहीं होता है। तो अभी हम इस वीडियो में आपको वो आइडिया भी बता देंगे दोस्तों। तो इसके बारे में हम आप बात कर रहे थे कि मतलब मोटर किस तरीके से वाइंडिंग करना चाहिए। तो दोस्तों, मोटर में हमें अपना दिमाग तो लगाना है नहीं, हमें अपना दिमाग इस चीज़ पे लगाना है कि मोटर कंपनी ने किस तरीके से वाइंडिंग की है, हमें उसका सेम उसी तरीके से करना है। कुछ चेंज नहीं करना, ना गेज चेंज करना है, ना पिच, ना टर्न। तो ये आपको जब भी मोटर आपके पास वाइंडिंग के लिए आएगी तो उस टाइम कनेक्शन ओपन करके देखने का है, इसमें कनेक्शन कौन सा है, पहली बात। दूसरा, फिर उसका ये चेक करने का है पिच कितने का है। पिच इसको बोला जाता है हमारी पहली कॉइल कहाँ से कहाँ तक बैठी है। उसके बाद दूसरी कॉइल भी उसी हिसाब से देखा जाएगा। तो हमारी जैसे ये मोटर हमने वाइंडिंग करना चालू किया है तो इसका हम पहले एक स्लॉट में बैठाने के बाद फिर वही स्लॉट को गिनती में लेके फिर जहाँ तक 10 आता है उस पर हम बैठा रहे हैं। तो ये 10-12 की पिच हो गई। तो इसी तरीके से आपको हर मोटर को देखना पड़ेगा कि ये मोटर का कॉइल कहाँ से कहाँ तक पहली कॉइल बैठी हुई है। तो इसी हिसाब से आपको वाइंडिंग करना है। उसके बाद कनेक्शन चेक करने के बाद, पिच चेक करने के बाद, उसके बाद आपको वाइंडिंग काटना है। काटने के बाद फिर उसके बाद वाइंडिंग काटने के बाद आप उसको जब कॉइल निकालना चालू करते हैं तो कॉइल निकालने के बाद पहले एक कॉइल निकाले, उसके बाद 2 कॉइल, 3 कॉइल, तो एक सेट निकाल ले पहले। उसके बाद दूसरा सेट निकालने से पहले हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हमारा पिच क्या है। तो पिच निकालने के पिच देखने के लिए आपको थोड़ा आराम से कॉइल निकालना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक कॉइल बैठा है वो देखना पड़ेगा आपको पहले। उसके बाद कॉइल निकालने का, उसके बाद गिनती करने का, उसके बाद फिर लिख लेने का। अब कॉइल निकालने के बाद ये ना सोचे कि पहले गिनती कर लेता हूँ फिर लिखता हूँ बाद में। नहीं दोस्तों, पहले पिच देखना है तो पिच लिखना है। जब कॉइल निकालना है एक कॉइल तो उस कॉइल को गिनती करना है।
उसके बाद फिर दूसरी कॉइल निकालना है तो दूसरी कॉइल गिनते हैं, मतलब जितने की पिच है अब देखते जाओ और लिखते जाओ गिनती करके। तो इसमें हमारी मोटर का सही डेटा निकल जाता है और आपको वाइंडिंग करने के बाद कोई तकलीफ़ नहीं होता है कि मतलब मोटर चलेगी या जलेगी, या डर से आप महफूज रहते हैं। अगर आप डेटा सही से नहीं लिखे हो, सही से नहीं गिनती किए हो, तो आपको यह डर हमेशा रहेगा कि मोटर चलेगी नहीं चलेगी, कैसी चलेगी। तो दोस्तों ये चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दें। तो इसका हमने आपको डेटा बता चुका है तो वीडियो के स्टार्टिंग में। अगर यही मोटर का डेटा आपको है बनाने का है तो इसका डेटा तो हमने पहले ही बता दिया वीडियो में। तो दोस्तों ये देखो, कॉइल बैठाने के बाद हमें इस तरह का तो पहले फिनिशिंग में मार के ले लेना है। फिनिशिंग मार के उसके बाद हम इसको धागा से बांधते जाएंगे। धागा से दोस्तों हम इसके लिए बांधते हैं कि मतलब हमें आगे इसके बाद कोई कॉइल बैठाने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो।
तो दोस्तों इसी तरीके से हम पूरी कॉइल बैठा लेंगे। तो बैठाने के बाद दोस्तों हम इस मोटर में कॉइल को नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, अभी अर्जेंट में वाइंडिंग करके देना है ग्राहक को। तो दोस्तों कॉइल नहीं उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब वो भी वीडियो में देख लो। अब कॉइल उठाने नहीं उठाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जब बस थोड़ा फिनिशिंग में आपका वो हो जाता है, खूबसूरत नहीं दिखता, फिनिशिंग थोड़ा मार खा जाती है। तो दोस्तों अभी फिनिशिंग से हमें कुछ इतना मतलब भी नहीं है, क्योंकि अर्जेंट मोटर है तो मतलब तो है नहीं। ये नहीं है कि फिनिशिंग नहीं रहेगा तो मोटर अच्छी नहीं चलेगी। फिनिशिंग का मतलब ये है कि खूबसूरत दिखाने के लिए। तो मोटर फिटिंग होने के बाद हमको खूबसूरत देखने कौन आता हमारी मोटर को दोस्तों। इसके लिए आप जब भी अर्जेंट कोई मोटर रहे तो इसको ना उठाए, और हम जिस तरीके से भर रहे उसी तरीके से आप भी भर दें। तो दोस्तों ये देखो, जिस तरीके से हम भर रहे हैं आप भी इसी तरीके से वार्निंग करें। हमने वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं किया है, ना वीडियो को स्पीड किया ना लंबा किया। वीडियो जो भी है आपके सामने हम ओरिजिनल वीडियो बना के दिखा रहे हैं। तो ये देखो दोस्तों, हमने पूरा कॉइल बैठा लिया है। अब इसके पीछे के जो जो स्लॉट है, तो इसके बीच में हमारा पहले वाला कॉइल आ जा रहा है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हम उसके बाद बैठा देंगे। अगर उठाना रहता है तो उठा के बैठाते हैं, तो वो कॉइल फिनिशिंग में बैठती है। तो दोस्तों आपको कॉइल नहीं उठा के भरना है तो आप डायरेक्ट उसी में भर दो, जैसा हम भर रहे हैं वाइंडिंग उसी तरीके से आपको वाइंडिंग करना है। वाइंडिंग करने के बाद हम इसकी टेपिंग कैसे किए वो भी देख लेना।
तो ये देखो दोस्तों, हमारा कॉइल तो पूरा बैठ चुका है। अब सिर्फ 2 कॉइल बैठाना बाकी है, 2 सेट का। तो दोस्तों कॉइल बैठाने से पहले देखो कॉइल उठाना भी पड़ता है 3 फेस मोटर में वार्निंग करने के लिए। तभी हमें कॉइल नहीं उठाना है। तो जहाँ पे हमारा पिच आ रहा है, जैसे हम भर रहे थे मतलब 2 का सेट छोड़ छोड़ के, उसी तरीके से अभी इसको भरना है। हमें कॉइल नहीं उठाना है। कॉइल उठाएंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। तब देखो अभी हम किस तरीके से वाइंडिंग करें, आपको भी इसी तरीके से करना है। दोस्तों कॉइल नहीं उठाने या उठाने से कुछ मतलब फ़ायदा नहीं है। सिर्फ फ़ायदा यही है कि हम कॉइल उठा लेते हैं तो हमें कनेक्शन मारने में थोड़ा आसानी होता है, और ये क्या बोलते हैं, मोटर फिनिशिंग में मतलब खूबसूरत दिखती है। बाकी मोटर में मतलब चलने में इसमें कुछ तकलीफ़ नहीं आता है। तब कॉइल नहीं उठाए तो भी मतलब मोटर चलेगी उतनी, कॉइल उठाए तो भी उतनी ही चलेगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कॉइल हर बार उठाएं। कभी अर्जेंट रहे तो कॉइल नहीं भी उठाएंगे तो चलेगा। ऐसे तो मैं पूरा कॉइल उठाने के बाद ही बैठा के वाइंडिंग करता हूँ। कॉइल उठाने के बाद फिर बैठाता हूँ। लेकिन जब टाइम वाइम नहीं रहता है तो मैं पहले कॉइल उठाता हूँ, उसके बाद जब टाइम नहीं रहता है तो कॉइल नहीं उठाता हूँ, फिर भर देता हूँ। आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहें। चालू है।
तो भाई यार बोलने से पहले तुम सोचते नहीं हो। हाँ? चालीस हो गई। हाँ बोल मैं ना क्या गेम पे रहेगा वाई चलता रहेगा उसी तरह को फिटिंग करना है। सील खराब होता है, सील बैठा के समझ गया। ज़रा भी मिस्टेक मत छोड़ना। नई पार्टी मिली है, खराब ना होना चाहिए। चलूँ मैं इसको करवा दे छूटा हुआ है। इसके में हाथ का काम खत्म होने देना, उसको भेजता हूँ ना वेल्डिंग करवाने। बाद में पे महबूब भाई का वेल्डिंग वाला तो वेल्डिंग करवा के आ जाएंगे। जैसा खोलना उसी फिटिंग करना, एकदम मस्त वाला। फिटिंग करने का टाइम यहाँ सिलिकॉन लगाना, इधर और इधर। वही लगेगा।
भाई डॉक्टर भाई हो गया मेरा सब काम फटाफट करके दे रहा हूँ ये भी फिट करना है। करो तुम आज सब फटाफट होगा अपना सिस्टम टाइप कर दी, मिला नहीं। कौन सा सिस्टम ये लगा के चेक करने वाला तो पकड़। ठीक कुछ बचकाने देते। मेरी बात का बुरा नहीं मानने का, पूरा मानने का। मचाओ मचाओ। कौन है धनिया है। तो इसी समय ठीक ही आ जाता हूँ। मुझे चला डबल पे जाना पड़ेगा। डॉक्टर भाई इसको क्या ना एकदम मस्त वाला ना, हाँ हाँ वो वाले का। उसके कारण जब एम्पेलर टूटा उसका पैसा तो वो देगा नहीं, तो उसके हिसाब से अपने को कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। क्या हुआ टाइट लग रहा है क्या नहीं, लास्ट में ऐसे लगता है जब कॉइल का कॉइल ऊपर चढ़ता है ना, तब मालूम चलता है। वैसे तो लूज ही रखो। हेलमेट है क्या? इधर देख तो, उधर देख अंदर। हाँ हाँ वो दुकान में। डॉक्टर भाई
डायरेक्ट है। करो चालू करो। इतना दूध का पता नहीं लगा। पहले कितने कहा गया उसका बच्चा पक्का है ना, वाले का बनाने का बच्चा होगा उसका, डाटा चेंज करेगा ना वो, चेंज करेगा तो बच्चा हुआ बाहर भी कम गया। थोड़ा बहुत घूम लिया। ये पाइप किधर मिलेगा? ये इसके अंदर यहाँ से राइट मारो, रोड सामने वाले लाइन में, उस तरफ हाँ उस तरफ नहीं, ये सामने वाली लाइन में, सामने वाली। हाँ सामने लाइन में राइट मारो, हार्डवेयर की दुकान है, सामने दुकान के छोड़े